गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। वही जो मैं नहीं कर रहा था एग्जाम्पल जो है जाग उधर करते, मैं समझ गया था कि हाथ पड़ खींचने वाले हैं। बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, कम इन वी कैन लर्न द फिजिक्स विद द रियल एग्जाम्पल्स। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। नहीं रुको, अभी मैं ब्लैक कलर इसको करता हूँ ना जैसे पहले सर। मैं बात करने में ध्यान नहीं रहा। हो गया ना। थैंक यू। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बच्चों। सर अच्छी बात है, देखिए आराम आराम से आ रहा है। अभय कुमार सिंह सागर, 1-2 मिनट दिया मैं। आपने कुछ होमवर्क दिया था, आप लोगों को कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? आई एम आस्किंग टू जो लोग ऑनलाइन हैं। सर क्या? मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, पूछ लो। अभी रुक जाओ 1 मिनट, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए। कितने लोगों ने किया है? रेज देयर हैंड। सर क्या किया है? मैंने होमवर्क दिया था पैकेज से, कितने लोगों ने किया है? रेज देयर हैंड। और गलत सही मत बताइएगा, सही एकदम, क्योंकि मैं कॉपी मंगा लूंगा, है ना। कैसे मंगाऊंगा? श्रेय राणा सोच के परेशान है, फोटो खिंचवा करके हम टीम्स पे मंगवा लेंगे। बस कुल मिला के। सर डाउट भी है। अरे डाउट है तो जब इस आपका डाउट क्लास चल रहा था तो वो आए क्यों नहीं आप? हैं? सर स्कूल था। 5 बच्चों ने किया है। मिस आदित्य तिवारी वर नॉट इन द डाउट क्लास। आदित्य तिवारी नहीं था। सिर्फ 5 बच्चों ने किया है। इतना ज्यादा नॉन सीरियसनेस ये ठीक नहीं। मैं मानता हूँ कुछ लोगों का स्कूल में एग्जाम चल रहा होगा, अच्छा कोई नहीं, प्रैक्टिकल कोई बहुत भारी चीज नहीं है ना। लेकिन बच्चों फिर इस तरह से आप पीछे रह जाओगे, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा बाद में, फिर ये होगा समझ में नहीं आ रहा। अब मैं ऑफलाइन वालों से पूछता हूँ कितने लोगों ने किया है? तुम तो बता चुकी हो, खुशी तुम भी नहीं की हो। आप श्रीमान जी कब तक करेंगे? आप लोग? तुम कर लेंगे? नहीं, डेडलाइन चाहिए मुझे, 2 दिन और टाइम दे रहा हूं मैं। इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 20-22 क्वेश्चन है। हाँ? हाँ? 6 क्वेश्चन बाकी है। हाँ तो ठीक है, उसको कंप्लीट करो एज सुन एज पॉसिबल। हाँ श्रेया, क्या था तुम्हारा डाउट? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 18 में मेरी ना 2 इक्वेशन बन रही है और उसमें तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, तो वो सॉल्व नहीं हो रहा। 3 इक्वेशन बननी चाहिए उसमें। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट बता रहा हूँ अभी। वैष्णवी यू आर हियर और नॉट? यस सर। ओके, सभी लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर क्या बोली थी तुम? सर क्वेश्चन नंबर 18 में मेरी 2 इक्वेशन बन रही है, तीसरी नहीं। पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बेटा। पेज नंबर 27। 27। तुम्हारे एग्जाम्पल में ही डाउट है? नहीं सर, क्वेश्चन 27। अच्छा मैं 18 में। यार ये इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। लो देखो। सर मैंने कर लिया, बस एक इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही अरे है। कर लिया है और प्रॉब्लम आ रही है तो कर कैसे लिया? फिर तो नहीं किया है, ठीक है ना। मतलब लास्ट में मैं अटक गई, शुरू में तो हाँ हो तो गया। अटक गई तो खत्म बात। इसको लाइट ऑफ करते हैं भाई, कुछ शायद दिखे। कहाँ से लाइट ऑफ होता है बेटा? कर तो लाइट ऑफ यार। हाँ, सबको कॉपी भी दिख रहा है ना? आप सब लोगों को पक्का दिख रहा है? ओके थैंक यू। तो इन्होंने एक क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम वाला है, और इसी के बाद में इमीडिएटली आई विल स्टार्ट द फ्रिक्शन।
आप लोग नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और ऐसा ना हो कि फिर PM02 जो आपके बाद शुरू हुआ वो आपसे आगे निकल जाए, ये भी देख लीजिए। उनमें वो कर भी रहे हैं क्वेश्चन भी। अभी आज एक बच्चा करके नहीं आया था तो उसका कानून उखाड़ के हाथ में दे दिया मैंने। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पहले से ही लिख रखा है टेंशन अलग अलग। T2 T1 और ये आप T3 यहाँ मान लीजिए लिख ही रखा है, यहाँ मान लीजिए, कहीं मान लीजिए, क्या दिक्कत है। ये भी T3 होगा। ये एंगल 37 डिग्री दिया गया है। ये 4 kg दिया हुआ है। इसमें पूछा ये गया है कैलकुलेशन ऑफ टेंशन T1 T2 T3 इन द 3 थ्रेड्स एज गिवन द फिगर सी है। तो बड़ा सिंपल है। इस T2 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा T2 cos 37 और एक इधर आ जाएगा T2 sin 37। तो देखिए T2 sin 37 T1 के बराबर है। sin 37 की वैल्यू 3/5 होती है। So this is 3/5 is equal to T1. This is the first equation. और T3 देख लीजिए, जो वेट लटका है 40 के बराबर आ जाएगा। T3 तो निकल गया। और यहां से T2 cos 37 जो हो जाएगा वो T3 के बराबर हो जाएगा। सर हो गया। अब क्या हो गया? इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग से। नहीं सर, वो अब T3 बोलो की मत, बोलो वैल्यू मत कुछ, मैंने 40 एकदम मत बोलो। मैं एकदम एक्सेप्ट नहीं करूंगी ये चीज। आप जैसे अच्छे बच्चे ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन अच्छी बात है, लेकिन पूछना जरूरी है और डांट खाना भी जरूरी है, ठीक है ना? हाँ, यस डांट खाना सर। जरूरी है कि नहीं? यस सर है। हाँ। cos 37 कितना हो जाएगा बोलो? 4/5 4/5। 10। तो T2 की वैल्यू हो गई 50। T2 50 हो गई तो यहाँ रख दीजिए T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 3/5 5×10 30। तो T1 T2 T3 सब निकल गया। T1 हो गया आपका 30, T2 कितना आया आपका 50 और T3 कितना आया आपका 40 न्यूटन में। सर हाँ सर एक मेरे भी क्वेश्चन ले लो। बोली दो। सर 19 वाला बताओ। सर पेज पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा 19 कौन पूछ रहा है पहले? 19 अरे यार देखो भाई 19 में बता ही देता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं ही सारा सॉल्व कर देता हूँ। अगले बार से जो एक्सरसाइज होगा, जैसे PM02 एक पिछले साल था, उसमें सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था, तो मैं ही कर देता हूँ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 फिर तुम्हारा वैष्णवी लेके, दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम। इसका फ्रैक्शन मैं शुरू करूंगा। अब इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा। डाउट क्लास में आइए और पूछिए। ये देखिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक लाइन में यहां से ड्रा कर देते हैं। ये लेंथ मेरे ख्याल से आपका L/2 रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लॉक मास MS है, ठीक है भाई। मास कैपिटल M दिया है और स्ट्रिंग का मास कितना है? स्मॉल m, लेंथ L है, ठीक है। अब ये बताया मैं थोड़ी देर पहले डाउट क्लास में इसी जैसा। ये लेंथ L है और इसका मास M दिया गया है और ये लेंथ ऊपर से दी गई, मिडिल में नहीं, x डिस्टेंस तक दिया गया है। आई कैन सपोज दिस इज x, दिस इज x, ठीक है। अब हमको पूछा डिटरमाइन द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सीलिंग। तो
हम अभी बताए थे डाउट क्लास में ही कि वी शुड कैलकुलेट द मास पर यूनिट लेंथ, किसका, रोप का। तो ये लैम्डा से लिखते हैं और इसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m बाई एल। एक्स लेंथ का मास कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं हम। और टेंशन इसमें पूछा कहाँ गया है, टेंशन, हाँ ओके ओके। तो इसका मास नहीं निकालेंगे बल्कि l माइनस एक्स। ये लेंथ कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मास ऑफ लेंथ l माइनस एक्स। ठीक है, तो l माइनस एक्स का मास कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m बाई स्मॉल एल इंटू एल माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस इतने को है ना एक मास की तरह समझ लेंगे, इस इतने को, ये क्या है टोटल मास इतना ले लेंगे। और हम क्या करेंगे कि ये जो आपका स्ट्रिंग है, अब देखिए मैं फिगर में यहाँ मेंशन कर रहा हूं, ये टेंशन पूछा गया यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है, ये स्ट्रिंग कितने लेंथ का ले लेना है भाई, एक्स लेंथ का लेना है। कितने लेंथ का लेना है, एक्स लेंथ का। नीचे वाले का तो मास ले लिए हम, खत्म कहानी। और यहाँ पर जो ब्लॉक लगाएंगे हम, वो ब्लॉक कितने मास का लेंगे भाई, अभी बता देते हैं उसको भी। श्रेया आप बताओ कितने मास का ब्लॉक लेंगे बेटा। अब इसका मास क्या होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए बोलिए श्रेया। सर वो फॉर्मूले से जो निकाला था। अरे फॉर्मूले से वो निकाला था तो वो ही बताओ ना तुम। देखो इस m डैश की वैल्यू, ये जो वेट लटकाए थे कैपिटल M और प्लस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स हो जाए। तब मान लीजिए कि यहाँ टेंशन T है और T किसके बराबर हो जाएगा, m डैश इंटू जी के। m डैश की वैल्यू हमको पता है, तो T की वैल्यू हो गई m डैश इंटू जी। m डैश की वैल्यू रख दीजिए, कैपिटल M इंटू जी प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। देखिए आंसर क्या है, इन्होंने l माइनस एक्स अपान एल लिख दिया, उसी को चेक कर लो आंसर। समझे बालक, किसका क्वेश्चन था यार, समझ गए, तो बोल ही नहीं रहा यार। सर ये एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है ना, सेम। हाँ जी बिल्कुल। और वैष्णवी तुम्हारा क्या था, जल्दी बोलो। सर पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 24। वेरी गुड वैष्णवी, इसमें चारों ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, जेई में आ रखा है। आगे बढ़ूं, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो हाँ ना भरे, उसको समझ में आया, खोपड़ी में नहीं घुसा या घुसा, बोलते ही नहीं है सब। यस सर, आ गए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ ऐसा नहीं बताऊंगा तुमको, सवाल ही नहीं है, पीछे वाली चीज जो है बाद में, ठीक है बता दूंगा, मायूस मत हो। रेडी साहब कर्वेचर में क्या तुमको समझ में नहीं आया था, एग्जाम में प्रॉब्लम आई, समझ नहीं आया था। कौन से एग्जाम में प्रॉब्लम आया था, हाँ पीछे हुआ था, लास्ट ये था। क्या क्वेश्चन था, सर 55 पे कुछ दे रखी थी कर्वेचर की। क्वेश्चन लाओ ना, क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन लेके आओ तब मेरे से पूछो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिर्फ फार्मूला भी आपको जानना है, ठीक है। हमने ये भी बताया था वी स्क्वायर बाई रो से। अब तुम लोग के अंदर अगर कैपेबिलिटी है, वो है भी, बस थोड़ा सा अभी स्कूल का एग्जाम चल रहा है, इसलिए बच्चे सारे इधर उधर 3-5 कर रहे हैं। स्कूल के एग्जाम से फारिग हो जाए तो आप लोग की रो करवा दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, लेकिन करने वाले बनिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन लाइए, हवा में रेडी सब करिए तो बता ही रखे हैं। क्या बताया है फार्मूला, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन मॉडुलस ऑफ d2 y बाई dx2 का होल स्क्वायर। ऐसे कुछ लिखा था ना, तो याद भी नहीं है, उसको डराइव कर दूं। अच्छा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पीडल इक्वेशन है वो, कर दूंगा, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन लाओ जो तुम्हारा नहीं सॉल्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कितना नंबर लाया था एग्जाम में, हाँ
बहुत ज्यादा ला दिया। अच्छा, फिजिक्स आसान आती है, मैथ मुश्किल आता है। सर मीडियम आती है, केमिस्ट्री आता है। कौन कह दिया? फिजिक्स तुमसे साल हो जा रहा है इसलिए मीडियम आती है, नहीं साल होता तो कहते कि मुश्किल आ रहा है। ये तो अच्छी बात है कि 80% आया तो कम आया, और ज्यादा लाओ। नेगेटिव मार्किंग बैठ गए। ये तो और भारी गलत बात है, नेगेटिव मार्किंग करना ही नहीं है। साइन की दिक्कत। जो बात यही सब सही करना। जो मेरा स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 हुआ था, संदीप पादरी, उससे मुझे आज भी याद है। उससे मैंने कहा था रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आए तो मत करना, कई बार लोग गलती कर देते हैं। और पता नहीं, यकीन जानिए मेरे जवान में स्वस्थी था क्या था। ये 2000 कब टॉप किया था, कब बताया? 2012 में। पहले ही क्वेश्चन बता रहे सर वही आया, तो बिना देखे छोड़ दिए मुझे। टोटल AIEEE 30 क्वेश्चन आते थे। फिजिक्स में उसने एक छोड़ दिया था, 29 अटेम्प्ट किया था, 29 करेक्ट। इसे कहते हैं एक्यूरेसी। एक दो क्वेश्चन में डाउट था, आके वो पूछा, हम बताया आंसर ये होना चाहिए, ठीक है सर ये किया हूँ। जब रिजल्ट आया तो दिख गया। यही सुधीर सर जब शुरू शुरू में नया नया आया था, बताता हूँ तुम लोग, तो मेरा फेसबुक पर लोग सर्च किए, उसमें उसका टेस्टिमोनियल लगा हुआ है, उस समय का मेमोरीज कुछ है, कुछ फोटोज वगैरह। तो पूछा हम कहाँ इंदिरा रैंक में पढ़ा। मजाक नहीं चलता, इसे आज कर रहे थे, गए दौड़े दौड़े नेट पर देख रहे हैं, सर ये तो पाया है। अब बताओ और क्या है, ऐसे तरह कर रहा हूँ मैं। और वो बच्चा जो 1 साल पहले तक कहीं उसका सिलेक्शन नहीं था, IIT में उसकी 40,000 से ऊपर रैंक थी, मतलब AIEEE में। एक ही साल के अंदर ऐसा क्या हुआ जो बच्चा कहीं सिलेक्शन नहीं पाया था और रैंक 1 हो गया? हम लोग की वजह से नहीं, उसकी खुद की मेहनत, डेडिकेशन। हमारा भी उसमें योगदान था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका ज्यादा था, बच्चे का ज्यादा होता है। ये सोचिए कि टीचर सब कुछ कर देगा तो इम्पॉसिबल। बहुत संस्कारित बच्चा, दिल्ली में तो बहुत रेयरली ऐसा मैं देखा हूँ। जब पढ़ने लगा, फिर मैं आकाश में ही, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं था, जब वो टॉप किया था, फिर आकाश में आ गया था। एक दिन फोन किया तो मैं क्लास में, तब क्लास में फोन थोड़े उठाते हैं, जब जाने लगे तो देखे कॉल बैक किया, तो पहले क्वेश्चन करा, आप कहाँ संदीप, बोलो सर आप पहचाने कैसे? हम कहे यार नंबर सेव है तुम्हारा, आवाज ही पहचानते हैं। तो आपको 1 महीना पहले फोन किया तब क्यों नहीं उठाया? हम कहे भाई नहीं देखे होंगे। तो वो इसलिए से फोन किया था कि उसकी फेसबुक में जॉब लगने वाली थी, एग्जाम देने जा रहा था वो इंटर्न वाला, और मतलब ब्लेसिंग्स के लिए बस। मैं कहा जाओ भाई, अब पहली बार मार दिया वहां, 9 लाख रुपए महीना सैलरी, 9 लाख रुपीज पर मंथ। देखो, एक बिलो बिलो मीडियम क्लास फैमिली से बच्चा लोग आज कहाँ है? लंदन में बहुत बड़ा मकान है उसका, बहुत बड़ा। एक बार ऐसे ही वीडियो कॉल करके दिखा, सर देखिए कभी आइए। हम कहे हमारे पास कहाँ पैसा है जो आऊंगा, टिकट भेज दो तो आऊंगा मैं, लेकिन छुट्टी भी नहीं है अभी। चलो आ जाओ, देखो कुछ ऐसा कारनामा अंजाम देना है, लगना पड़ेगा। ये सोचिए कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, इम्पॉसिबल। आइए, ये स्ट्रिंग ऐसे लगा दिए हम, ठीक है, ये ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है, वैष्णवी ध्यान से देखना। फिर यहाँ वो वर्टिकल से एक लाइन खींच दिया गया है, फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग और एक ब्लॉक लटका दिया गया है। एक ब्लॉक लटका दिया गया है, और यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया गया है। वैल्यूज दी हुई है, I1, यहाँ टेंशन T1, टेंशन दोनों तरफ लगेगा इसमें T2, यहाँ भी T2। अलग स्ट्रिंग है, जितने स्ट्रिंग होंगे उतने टेंशन होंगे। F बराबर mg लगा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका एंगल I2 है। तो जरा ध्यान से देखते जाइए आप लोग,
और सब जगह का मास सेम है, दोनों ब्लॉक का मास सेम है। ठीक है, पकड़ो जी। तो ये है आपका, दोनों का मास सेम है, ऐसा दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कि ये, अब हम टेंशन के कंपोनेंट्स ले लें। तो देखिए टेंशन का एक कंपोनेंट ये ऐसे आ जाएगा और दूसरा ऐसे आएगा। वैष्णवी आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। ये φ1 है, Yes. ये भी φ1। यहाँ क्या हो जाएगा T1 cos φ1, यहाँ क्या हो जाएगा T1 sin φ1। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, अब देखो इस टेंशन T2 का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, होगा या नहीं होगा? बोलो, बोलेगी ही नहीं। Yes, एक sir. इधर है ना, और एक इधर, सब ब्लॉक को बना दे रहे हैं। इसका वेट mg। चलो देखो, देखती जाओ। अगर ये φ2 है, ये भी φ2 होगा। बोलो यस और नो। इस एंड पे Yes, जो sir. टेंशन यहाँ पर लगा, ये टेंशन T2 थी, इसका कंपोनेंट T2 cos φ2 sin की साइन, सॉरी करेक्ट करेक्ट, φ2 इधर से बन रहा है ना, तो T2 sin φ2 और ये हो जाएगा T2 cos φ2। Cos 5. इसी तरह से अगर ये और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देख रहे हो, लग रहा है नहीं लग रहा है? दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगता है। देखो ये T2 sin φ2 यहाँ पर भी आ जाएगा और आपका T2 cos φ2 इस ब्लॉक पर। फटाफट नोट करिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए पहले ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑन फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक पे टेंशन किधर लगेगा, y डायरेक्शन में किधर, x डायरेक्शन में किधर। तो देखो x डायरेक्शन वाला T1 sin φ1 इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हम T2 sin φ2 को बराबर कर सकते हैं? वैष्णवी बताओ। Yes, sir. कर सकते हैं. वेरी गुड। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो टेंशन है वो क्या है? T1 T1 cos 5 is equal to T2 cos T2, 5. वेरी गुड। और साथ में इसका वेट mg भी तो होगा। mg. ये भी लिख दें इसी में, अलग से क्यों करें हम। तो T1 cos φ1 इज इक्वल टू T2 cos φ2 प्लस mg। ठीक है, समझी? Yes, sir. अब जरा Yes, sir. सेकंड ब्लॉक पे लिख रहा हूँ, ऑन ब्लॉक सेकंड। ब्लॉक सेकंड पे क्या होगा बताओ? हॉरिजॉन्टल T2 डायरेक्शन में क्या? sin phi. T2 वेरी sin गुड। phi2 is equal to T1 sin phi2. अरे T1 Sorry, sin T2 φ2 sin कहाँ से? phi2. अरे T2 sin φ2 किसके बराबर है? mg के बराबर। देख रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ गई. हाँ समझ गई। और देखो T2 cos φ2 किसके बराबर है? mg के. हाँ, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। छपाई हो गई तो आगे बढ़ू मैं। एक मिनट. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल, छापो जरा, मैं आ रहा हूँ अभी।
सोर्स को लगे रहो। सोर्स से पीडीएफ पे फोन पे मेरे फोन पे सारी बुक्स की पीडीएफ है, लेकिन वो बहुत सारे से करके तब ठीक है कि होने वाला ये लोग मेरी जिम्मेदारी है, तुरंत मत ये तो हो गई है उसे बैठना है। अरे पता है तो कर ले भाई। और हम लोग की तरफ कहा जाता है सांप और बिच्छू का मंत्र ही नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डालना है। बिच्छू काटा तो विजिट नहीं हो जाएगा, सांप काट लेगा तो बचना ही नहीं। हाँ जी, हो गया छपाई? छपाई कंप्लीट? यस अरे ऑप्शन 4 बाद में भी, पहले छपाई कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। यस सर। हाँ, अब देखो थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दो और स्क्वायर करके जोड़ दो। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ, तो क्या हो जाएगा? T2 साइन फाई टू, ये क्या लिख दिया हम? फाई टू था ना, यस सर। अपॉन tan फाई टू वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, T2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई टू, ये फाई टू है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी स्क्वायर, 2m स्क्वायर जी स्क्वायर लिख सकते डायरेक्ट। सही रहा ना? यस सर। जी ऐसे कुछ कर सकते हैं, एम स्क्वायर जी स्क्वायर। अब देखो T2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2m square g square T2 की वैल्यू हो गई mg रूट 2। root 2mg। अब तो आंसर मिलाते जाना। अच्छा, अब आओ, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? T1 साइन फाई 1 ये देखो T2 साइन फाई 2। तो देखो T2 साइन फाई 2 की वैल्यू कुछ हम लोग निकाले थे। T2 साइन फाई 2 की वैल्यू देखो ऊपर में, देखो निकाल रखे हम। अरे कहाँ चला गया भाई? T2 साइन फाई 2 कितना mg है देखो यहाँ पर, बोलो। अरे वैष्णवी बोलो, T2 साइन फाई 2 की जगह पे mg लिख सकते हैं, और T2 cos फाई 2 की Yes, जगह पे sir. mg लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं हम। Yes. चलो, T2 साइन फाई 2 की जगह पे mg, और ये T1 cos फाई 1 इज इक्वल टू mg प्लस mg। देख लो क्यों लिखे हम, T2 cos फाई 2 की वैल्यू भी mg आ रखी है। चेक करो, देखो T2 cos Yes, फाई 2 sir. mg आ Given रखी है। यहाँ Yes, पर sir, T2. MG। Yes, हाँ, sir. अब तुम क्या की थी, छोड़ो, mg और mg जोड़ दिए दोनों, 2 mg हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो। क्या आ गया? T1 साइन फाई 1 अपॉन T1 cos फाई 1 इज इक्वल टू mg अपॉन 2 mg, 1 अपॉन 2, T1 से T1 कैंसिल। tan फाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/2। और क्या करें हम, स्क्वायर करके ऐड कर दें। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1
1 हो जाएगा तो T1 स्क्वायर √5 mg आ जाएगा। हाँ, और ये 2 mg के स्क्वायर 4 mg स्क्वायर हो जाएगा, 4 m स्क्वायर g स्क्वायर, और m स्क्वायर g स्क्वायर 5 m स्क्वायर g स्क्वायर हो जाएगा। वैष्णवी, Yes, तो sir. सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं। Yes, sir. ये ठीक है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ कोई नहीं, आगे करो आप, आपको पूरा ही करना है। हाँ, आप लोग तो बहुत स्लो चल रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि पीछे वाला बच्चा सब आगे निकल जाएगा PM2 वाला। अगर इतने स्लो चलेंगे तो ER9 भी ER5 से आगे हो जाएगा, जो कि मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी फिर। समझ में आ रही बात ना? हाँ, छाप के तब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ। कोई नहीं, मैं तो यही मान चल रहा हूँ छपाई चल रही है। उसी कहाँ छूट गया? लो, सर फ्रिक्शन से पहले स्प्रिंग फोर्स नहीं है? नहीं, कोई पहले स्प्रिंग फोर्स नहीं पढ़ाऊंगा, पहले फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है? स्प्रिंग Okay. फोर्स के बाद में साथ में, और मेरे हिसाब से। हाँ जी, क्या जी? क्या चीज? हाँ 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 हाँ, वो एग्जाम कब है आपकी, बताइए पहले। 29 को है स्कूल का एग्जाम? मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। हाँ भाई, आज 23 है। उत्कर्ष मिश्रा एब्सेंट, मानस मेहता, श्रेय राणा, अरे कहाँ प्रेजेंट, एब्सेंट हो तुम? चलो मान लिए प्रेजेंट हो। प्रणव झा, खुशी चंद्रा, मान लिए प्रेजेंट। सात्विक मनोजा, लक्ष्य बंसल, रोहित ममावत, कौन है? हाँ। रुद्राक्ष सिंह, पवन चावला, नौरिस रिजवी, दृष्टि गुप्ता, देवाशीष बीकाराम, हर्ष आनंद। बाकी कोई ऐसा जिसका नाम ना बोला गया हो, बोलो। दीपेश कुमार, कहाँ रह गया तुम्हारा नाम भाई? देवांश सिंह, तुम्हारा तो नाम ही नहीं दिख रहा इसमें। ऑनलाइन में आते हो क्या? नहीं, दीपेश कुमार, हाँ है। दीपेश को पवन चावला का एब्सेंट रखा, ठीक है, चलिए। हाँ जी, सो नाउ वी शुड स्टार्ट द फ्रिक्शन। पहले बाद में क्या हूं मैं याद है श्रेया, इसलिए अब ये तो एक तरह से डाउट ही था। चलो मैं इसको शेयर करके सेंड कर देता हूं आप लोगों को, और नए पेज से मैं शुरुआत करता हूं। जस्ट होल्ड ऑन। डाउट ER05 लीजिए, मैं अभी आपको शेयर भी कर दे रहा हूं, लेकिन मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप होमवर्क को प्रॉपरली करेंगे।
ये आपके पास गया और मैं अब इसको एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज से मैं शुरुआत करूंगा। गिव मी अ सेकंड। ये डाउट क्लास में आप आके पूछिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेगा करेंगे। डाउट क्लास में कुछ बच्चे आते हैं, बाकी एंजॉय करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर स्कूल का लेट छुट्टी होता है। अच्छा कोई बात नहीं, स्कूल वाले ना ठीक से पढ़ाएंगे ना पढ़ने देंगे, दोनों काम करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। पूछ लिया करो ऐसे ही, कोई बात नहीं। ठीक है सर। हाँ। दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखिए आराम आराम से भी एक बच्चा और आया है ना। कितने बार मैं अटेंडेंस निकालूं यही नहीं समझ में आता है। लास्ट में निकाल दिया तो गिर जाता है इसमें। अरे लास्ट में कुल भागे रहते हैं जब तक मैं करता हूँ। सर वो अटेंडेंस में सब दिखता है, मतलब कितने कितने बजे ज्वाइन किया, कौन अच्छा 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 ठीक है चलो। जो लोग चले गए हम लोग जो उसका। अच्छा अच्छा okay, I don't know these things. So we'll start the friction. पहले लोग ये समझते थे कि फ्रिक्शन रफनेस की वजह से आता है। ये बात सच है, लेकिन हमेशा नहीं। एक्चुअली होता क्या है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। कपड़े में आप देखते हैं कि जब अंदर सिलाई रहती है, कपड़ा काट के लगाते हैं कि इंटरलॉक किया जाता है सिलाई के अलावा। अभी यही कहीं होगा, दिखाता हूं मैं, तो होगा तो ये देखो, यहाँ काले रंग का दिख रहा है नहीं इंटरलॉक, हाँ यहाँ पर। ये इसलिए किया जाता है कि कपड़े के धागे निकले ना बाहर। उसी तरह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलॉक करते हैं, दो सरफेस अगर कांटेक्ट में लाया जाए। और इंटरलॉक किस वजह से? सिलाई करके नहीं, उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगता है। ठीक है, तो जब भी एक सरफेस की टेंडेंसी दूसरे सरफेस पर स्लाइड करने की होती है, तो स्लाइडिंग या स्लिपिंग को रोकने के लिए एक तरह का फोर्स उन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो जाता है, जिसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। फ्रिक्शन not only occurs between the rough surfaces but also, Kosi, where are you? But also the friction between those surfaces, those were very very smooth. बहुत स्मूथ सरफेस होगा तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे। पहले मैं हाथ में एक सिल्वर की और एक गोल्ड की अंगूठी देखी तो पहनता था, बच्चों को दिखा तो वो सिल्वर वाली हटा दिया, इसी हाथ में था। तो व्हाट आई फाइंड कि जो गोल्ड वाला पोर्शन है सिल्वर कांटेक्ट में, वहां थोड़ा व्हाइटनेस और सिल्वर वाले पर थोड़ा सा येलोविश कलर दिख रहा है। मैं दिखाता था बच्चों को। ऐसा इसलिए कि दोनों मटेरियल जब आपस में कांटेक्ट में आए तो सिल्वर का कुछ पार्ट गोल्ड में, गोल्ड का कुछ पार्ट सिल्वर में आ गया है, इसलिए वहां वो कलर भी छोड़ दिया। बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टैक्ट खींच लेते हैं, तो कोई तो फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से वहां आया होगा। तो किसी भी दो सरफेस के बीच में जब मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स लगता है, और वही फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और उनका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स लिख रहा हूं, सब लिख रहा हूं, पूरी कहानी सुन लीजिए। तो एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स हम ये मानते रहते हैं कि रफनेस की वजह से है, लेकिन बेसिकली वो सिर्फ रफनेस की वजह से नहीं है। बहुत ग्लासी सरफेस अगर हो,
बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस हो, तो होगा क्या कि वहां पर भी उनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे और आपस में फ्रिक्शनल फोर्स लगा। देखो यहाँ लिखा भी है, बस एक एग्जांपल दे करके लिखा है, ठीक है ना, वो आप अपने पैकेज में पढ़ते रहिएगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स आता है ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, ठीक है, इरेगुलरिटीज, यानी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स में जिगजैग मोशन होता है, इसे हमको दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पर है तो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल भी ऐसे जिगजैग मोशन होंगे, ऐसे जिगजैग, यानी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे, वाइब्रेशनल मोशन में ऐसे ऐसे रहेंगे। मेरी उंगली दिख रही है ऐसे ऐसे वाइब्रेशनल मोशन, ये बना के दिखाते हैं। चलिए, तो द फ्रिक्शनल फोर्स, एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ और चीज दिमाग में आ गया है। When two surfaces are put in contact, ठीक है, the surface atoms are molecules, लिखो साथ में, the atoms are molecules of the substance of both the surfaces, both the surfaces are in vibrational mode, are vibrating about their mean position, about their mean position, यानी ऐसे 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 वाइब्रेशन में वो दिखेगा नहीं, वी कैन नॉट सी आवर नेकेड आई, कैन नॉट सी। इमेज का ये पोर्शन ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा दिख रहा है क्या? वी कैन नॉट सी, वी कैन सी this vibration on microscopic level, so our naked eye we can't see this vibration about their एक मिनट, both the surfaces molecules of both the surfaces are in vibrational mode, vibrating about their mean position। अब बोलो क्या कर रहे थे, बोलो क्या कर रहे थे, मीन पोजीशन। सर मैं कह रहा था कि मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो इतने वाइब्रेट करते हैं कि जो उसकी पोजीशन है इंक्रीज हो रही है और ऐसे ही है। हमारी आंख की एक क्षमता है, मतलब फ्रेम ऑब्जर्व भी करना। नहीं रुक जाओ, फ्रेम प्रोब नहीं, हमारी आंख की देखने की कैपेसिटी है। अमीबा और पैरामीशियम को देख सकते हो क्या? देन इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, तो हम कहाँ बोलते फ्रेम की बात? न्यूटोनियन मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लगता ही नहीं है, ये पहले ही बता रखा हूँ फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, समझ गए? अबाउट देयर मीन पोजीशन, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो होगा क्या कि सरफेस में इरेगुलरिटीज आ जाएगी, ठीक है जी, ठीक है ना, अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड हेंस द सरफेस हैव इरेगुलरिटीज, इन्हीं के वाइब्रेशन की वजह से। देखो सही स्पेलिंग है इरेगुलरिटीज की, गलत है, इरेगुलरिटीज, ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो हम जैसे मान लो एक ब्लॉक को यहाँ रख रहे हैं, ऐसे रख दिया, और ये एक सरफेस है, हाँ बोलो बेटा, वही वाइब्रेट करता है, वैसे तो सारे सारे एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, सरफेस वाले का वाइब्रेशन ज्यादा, ठीक है ना। अब ये एक सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज अ सरफेस,
and the block is placed on the surface. तो एक दूसरे का जो आटम होगा वो अटैच नहीं होगा क्या? मतलब जो दो आटम होगा जो मतलब वाइब्रेट कर रहा है तो फिर वो अटैच नहीं होगा तभी तो एनर्जी रेडिएट होती है, हमारी एज क्यों बढ़ती है, बहुत सारी थियरी है। खुशी बहुत परेशान है, पता नहीं कहां से एनर्जी आ रही उधर से। तेज बोलो, तो इधर आओ, कम दे, पीछे जाओ, यहाँ हो तुम मेरे पास आओ, कम यार, इधर आओ, जल्दी से आ जाओ बेटा। तो जब इनको देखा गया, इन दोनों सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया, तो ये जो ब्लॉक का लोअर सरफेस है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन में था। तो बैठ जाओ तुम, ठीक है। अभी राइटिंग भी तुम्हारी बहुत सुंदर है यार। ये ब्लॉक का था और ये सरफेस का जो रेगुलरिटीज था जिस पे ब्लॉक रखा वो भी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो कभी कभी क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे, यहाँ लॉ ऑफ नेचर है। जब दो लोग बहुत नजदीक आ जाए तो समझो कि झगड़ा अब जल्दी होना है, क्योंकि जब नजदीक आ जाएंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो दूसरे काम में इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, बस तुरंत झगड़ा चालू। सुनते जाओ, अभी कोई बात नहीं तुम्हारी सुनूंगा। तो तुरंत जो है जब झगड़ा करेंगे तो आपस में एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। ये वाला के भाग यहाँ से, चल इसको ऐसे भगा देगा। तो फिजिक्स क्या है, लॉ ऑफ नेचर को डील करता है। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ नेचर आपका यही कह रहा है, भैया भाग जाओ यहाँ से। यार क्या कैलिब्रेशन तो खराब है क्या इस पॉडकास्ट, यहाँ बना रहा हूँ, जाओ वहाँ पेन भी नया लाया तो भी यही हालत, ऐसे चला गया। चल ठीक है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या उल्टा होगा? मतलब उसका डायरेक्शन उल्टा नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये दूर भगाने के लिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। ये वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगा है और ये वाला इस पर इधर फोर्स लगा है, समझे? हाँ, ये फोर्स है एक तरह का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। रिपल्सिव फोर्स लग गया, जब नजदीक आ गए तो रिपल्सन, दूर भागो। और जब दूर चले गए, मान लो कि जैसे ये वाला है, कुछ ये वाला ले ले हम, समझो कि ये है, ये है और ये है, ये दूर हो गए। तो एक परमिटेड डिस्टेंस पर फोर्स नहीं लगता, जब उससे दूर जाएगा या नजदीक आएगा तब फोर्स लगेगा। जहां तक रफली मुझे याद है 10⁻7 सेंटीमीटर के रेंज में रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। उससे कम हुआ तो रिपल्सिव फोर्स, ज्यादा हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये वाला मॉलिक्यूल, ओ ये तो दूर चला गया, चलो खींचते हैं इसे। तो क्या होगा, इस पर ये वाले ने इस पर अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला भी इस पर अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लगा दे, यानी दोनों तरह का फोर्स लगेगा। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग फोर्स, ठीक है ना। इरेगुलरिटीज वाइब्रेशनल मोशन की वजह से आया, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल्स विल इंटरलॉक विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आइए, तो when the two surfaces are put in contact, the atoms or molecules of both the surfaces are vibrating about their mean position, and the surfaces have irregularities, ठीक है। ये एंड के बजाय हेंस लिख सकते हो, हेंस द सर्फेस, ठीक एक ही चीज है, एंड द सर्फेस इरेगुलरिटीज, मीनिंग क्लियर है, ठीक है। अब इरेगुलरिटीज को ही हम क्या कह देते हैं कि रफनेस ऑफ द सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। इरेगुलरिटी की वजह से क्या हो गया, रफनेस आ गया। तो नॉर्मली लिखिए इस बात, इतनी बात सबको समझ में आई जो ऑनलाइन में है? सर, हाँ बोलिए। जब वो दो पार्टिकल्स दूर भागेंगे तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, दूर भागेंगे तो रिपल्सिव फोर्स है, और दूर 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 से नजदीक आना चाहेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये सिर्फ है ना, आपने इसको इंटरलॉकिंग बोला था ना, इसलिए हाँ मुझे तो एक ही चीज है, इंटरलॉकिंग फोर्स ही उसको बोलते हैं, इंटरलॉक कर रखा है ये फोर्स। जब दूर जाना है किसी की को अपनी तरफ खींच लिया तो इंटरलॉक कर लिया ना। हाँ, Yes, sir. ये चीज। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार, यस सर। हाँ हैं? ये कौन बोला पीछे से? ध्रुव कुमार कौन बोला ये? सर वो बहन थी। बहुत अच्छा की। बड़ी है कि छोटी है तुमसे? सर छोटी है। जरा दिखाओ तो, बात करो मेरे से सर? जरा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर आप? ध्रुव कुमार कुछ कह रहे थे, बताइए। नो सर, हम नहीं बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या चल रहा है? बंद करो। नहीं नहीं, एक तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज क्या दे दिया एक तरह से? रफनेस। नॉर्मली वी थिंक दैट the friction arises स्पेलिंग ठीक है, फ्रिक्शन arises due to the roughness of the surface, due to the roughness स्पेलिंग ठीक है, of the surface, roughness of the surface, ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं। But when two surfaces had glassy finish, when two surfaces have glossy finish मतलब बहुत स्मूथ हो, नहीं ग्लासी फिनिश, ग्लासी की स्पेलिंग सही है? झूठ बोलते हो? GLO, हाँ सर GLO डबल, हाँ शीशा की तरह, हाँ ग्लासी फिनिश, ठीक है। एंड व्हेन दे पुट इन कंटैक्ट, व्हेन दे पुट इन कंटैक्ट, तो पाइमेन साहब क्या कहते हैं, हालांकि ये एग्जांपल वर्मा जी में भी मिलेगा, वहीं से उठाया गया होगा। तो देखो ये कहते हैं वो, पहले इसको समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पाइमेन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट लगाया, कहा कि एक काम करते हैं कि हम एक ब्लॉक कॉपर का, समझो ऐसे कॉपर का ब्लॉक ले लो, एक दूसरा ब्लॉक और लिए, वो भी कॉपर का था, इसके नीचे रख दिए उसको हम। इन दोनों का जो ये सरफेस था, ये वाला सरफेस, इसका ये नीचे वाला, इसका ऊपर वाला सरफेस, ये कांटेक्ट में आ गया। और दोनों के सरफेस ग्लासी फिनिश थे और दोनों कॉपर के थे। एक काम करते हैं, इसके ऊपर वाले को भी हम ऐसे ही बना देते ताकि लुक सेम ही दिखे, ठीक है। अच्छा, और ये सब किसी और सरफेस पर रखे गए हैं, खैर इस सरफेस हमें नहीं मतलब है फिलहाल। और उन्होंने क्या काम किया, कहा कि ठीक है इस सबको रख दीजिए आप कहाँ पे, एक वैक्यूम चैम्बर में, वैक्यूम कर दिया इसे, मतलब एयर का कांटेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ कर दिया वैक्यूम। वैक्यूम सही है ना? WCWM है ना? हाँ याद, लेकिन मैं श्रेय राणा से
चेक करना चाह रहा था कि ये क्या कर डबल ई नहीं होगा, यू एक ही होता है, कोई बात नहीं। ये अरे यार मैं भी क्या बेकार काम कर रहा हूँ। ये डबल सी यू एम, ठीक है। हाँ। राणा जी यही है ना आप? अब मान लीजिए आपको कह दें इस ऊपर वाले ब्लॉक पर धक्का लगाइए, ऐसे फोर्स लगाइए, खूब तगड़ा फोर्स, और ये सरफेस अब जो कि स्मूथ है बाकी के रिस्पेक्ट में, ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन मारने के लिए कर दिए। तो फाइनल साहब ने देखा क्या कि अरे भाई ये तो दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, कहीं जा ही नहीं रहे, कहते ना फोर्स बढ़ा रहे, दोनों एक साथ मूव कर रहा है। बड़ा चक्कर पड़े, सुनते जाओ, बड़ा चक्कर में पड़े कि अब क्या होगा, ये दोनों एक साथ क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि बड़ा स्मूथ सरफेस लिए थे, ग्लासी फिनिश था उनका। तो अब उन्होंने एक काम किया, यहां से ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन दे दिया वो। अब तुरंत वो ऑक्सीजन गया, इन दोनों के बीच में जो गैप था, कितना भी क्लोज होगा लेकिन गैप थोड़ा बहुत तो रहेगा ही माइक्रोन लेवल पे। वो तुरंत ही ऑक्सीजन क्या काम किया कि यहाँ रस्ट लगा दिया, कॉपर ऑक्साइड बना करके। क्या बना दिया? कॉपर का रस्ट ग्रीन कलर का होता है, देखते हो ना, तो थोड़ी रफनेस क्रिएट हो गई। जब रफनेस क्रिएट हो गई तो अब फोर्स लगाया तो ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर गया। ये भी किया लेकिन दोनों अलग अलग मूव के, फोर्स बढ़ाते गए अपना, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किए। देन ही थॉट कि भाई फ्रिक्शन सिर्फ रफ सरफेस पर नहीं, बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा तो भी होगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन वो क्या देते हैं कि कहते हैं कि देखो ऐसा है कि इस ब्लॉक का जो मॉलिक्यूल ये भी कॉपर का है, और इस ब्लॉक का जो मॉलिक्यूल है ये भी कॉपर का है। तो जब ये बहुत नजदीक आ गया तो इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को, दोनों को लालच आ गया, ग्रीडी हो गए। क्या ग्रीडी हो गए? तो ये वाला मॉलिक्यूल कह रहा है कि ये तो मेरा ही पार्ट है, उधर कैसे चला गया, ले आओ इसको अपनी तरफ। ये वाला भी वही बात सोच रहा है कि ये भी तो मेरा ही पार्ट है, ये उधर कैसे चला गया। तो ये दोनों एक दूसरे को खींच के अपने पास लाना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, है ना, इनके बीच में बहुत ज्यादा तगड़ा फोर्स इंटरलॉक हो जाएंगे। और इसीलिए जब फोर्स लगा के चलाना चाह रहे थे तो मूव स्लिप ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप नहीं किया नीचे वाले के ऊपर। So because of, if the surfaces have glossy finish, the molecules of the surface are very close to each other, and they will feel कि other molecule is the part of mine, उसको छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा। कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो तो भी पकड़ेगा वो, लालच उसको है ना। अरे भाई ठीक है, कॉपर का एग्जांपल ले ले ऐसे ही। अभी मैंने बताया कि एक सिल्वर की, एक गोल्ड की ऊँटी में पहनता था, सिल्वर वाले में गोल्ड, गोल्ड वाले में सिल्वर आ जाए, जाकर अपने घर पूछना, बता देंगे लोग। मम्मी से पूछो, फट बताएंगे हाँ ऐसा हो जाता है। इसीलिए गोल्ड वाले में सिल्वर वाला कोई भी मटेरियल नहीं रखा जाता, बहुत साल तक रख दो, देखो ऐसा। रुको भाई, रुको रुको एक एक करके, क्योंकि उसके कुछ मालिक्यूल उस पर उधर जरूर ही जाएंगे, ठीक है, वो फोर्स लगेगा। हाँ बोलिए श्रेया। हाँ सर आप हाँ बोलो बोलो, क्या कर रही थी? आपने जो येलो वाले मॉलिक्यूल बनाया वो बॉक्स के है या फिर ऑक्सीजन के है? अरे बॉक्स के हैं भाई, ऑक्सीजन के नहीं है, ठीक है। सर वो एयर से अच्छा, वो स्पीड पर वो एयर क्या किया कि उसको रस्ट लगा दिया, रस्ट लगा दिया तो स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया तो फोर्स जो है क्या था, वो कम डिस्टेंस में लगने वाला फोर्स था। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग फोर्स है वो घट गया। जब इंटरलॉकिंग फोर्स घट गया तो जो थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे मूव कर जाएगा वो, समझे? दैट इज द रीजन। अब इतना डेप्थ में नहीं जाना, फिलहाल आप लोग अपने से मान के चलिए, आप लोग को वही पढ़ना है। सर मतलब जब वैक्यूम था तब ज्यादा इंटरलॉकिंग थी ना? हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल उसमें बहुत ज्यादा क्लोज थे। फ्रिक्शन होगी। हाँ,
फ्रिक्शन एक तरह से रफनेस की वजह से नहीं आता, यही बताने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। रफनेस इज वन ऑफ द कॉज फॉर द फ्रिक्शन, but if the surface have glossy finish, the molecules of two surfaces put in contact which having the glossy finish, they are very much bonding with each other, ठीक है, by certain electromagnetic force, ठीक है, and that is the cause of the friction on the glossy surface. बोलो। तो यहाँ पे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ, जो पास में वहाँ पे रिपल्शन भी हो रहा था। देखो ऐसा है कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे हैं, समझ में आ रही बात, या बहुत क्लोज भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स है, समझे? आइए, हाँ सर, फ्रिक्शन क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर, सवाल ही नहीं है। वो आइडियल कंडीशन है, वो मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल है, वो होता ही नहीं है। बगैर फ्रिक्शन, पानी पीते हो, मुंह में देखो सलाइबा होता है, किस लिए होता है? कि फ्रिक्शन को कम किया जाए, है ना? खाना खाते हो, जो खाना खाते हो, क्यों निगल पाते हो? सलाइबा है, वो थोड़ा स्मूथ करता है। ग्लास पकड़ लिए, क्यों पकड़ लिए? फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ियां चल ही नहीं सकती सड़क पे, चल पाएंगे क्या? हाँ, केले के छिल पे पैर पड़ जाए तो क्या होगा? हाँ, क्योंकि वह फ्रिक्शन रिड्यूस कर गया, गैप आ गया ना दो बीच में। अब डिबेट बंद करें, चलें आगे। हाँ, वहां पर भी है, वो कम नहीं है, बस कम हो जाता है थोड़ा। लेकिन जो आपने ग्लॉस से जस्ट एग्जांपल है, तो उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, उसमें जितनी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी स्टॉप नहीं रहेगी। तो केमिस्ट्री वाले से पूछो ना, हम वो कहाँ केमिस्ट्री में ले जा रहे हो, हम आगे बढ़े कि यही कहानी सुनाते रहे? अच्छा, तो ये इतना सबको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन सिर्फ रफनेस की वजह से नहीं, स्मूथ बहुत ज्यादा ग्लासी फिनिश वाले सरफेस होंगे उन पे भी लगेगा। हम फिलहाल अभी रफनेस की बात करेंगे, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली वी थिंक दैट द फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस कर दीजिए, रफनेस ऑफ द सरफेस of the surface, but when the two surfaces have glossy finish and when they put in contact, the interlocking force नीचे लिखता हूं, the interlocking force between the surface atoms or molecules are more, and molecules atoms are molecules और ग्रेटर, ठीक है। तो बस इतनी बात को क्लियर करने के लिए मैंने ये बात, क्या हो, किसका फोन बज रहा है? ठीक है, ये ज्यादा होता है। सब लोग, जो लोग ऑनलाइन है, ये बात समझ गए? ऑनलाइन ये बात समझ गए? सर, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम रफनेस की बात करेंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा है कि फ्रिक्शन जो डेवलप हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है? एक इंटरलॉकिंग फोर्स लगता है। आप जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस पे टेंडेंसी रखती है मूव, आ जाओ, टेंडेंसी रखती है मूव करने की, तो होगा क्या कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स, इंटरलॉकिंग फोर्स है, जो कॉन्टैक्ट का काम कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगेगा। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे, फ्रिक्शन 3 तरह का होता है, ये सब कहानी मैं थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ दिया है थोड़ी देर बाद। तो आप लोगों के पैकेज में भी रफनेस ही लिखा हुआ है,
इसीलिए मैं क्लियर कर दिया कि सिर्फ रफनेस ही नहीं, आपका स्मूथ सरफेस के बीच में भी लगता है, बट वी शुड थिंक ओनली अबाउट द रफनेस। ठीक है, ठीक है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन, एरिया ऑफ कांटेक्ट, फलाना डेम का ही सब दे रखा है, हम उसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। देखो भाई, फ्रिक्शन का काम क्या है? कुछ लोग ये समझते हैं मोशन का अपोज करना, नहीं, कभी नहीं। फ्रिक्शन कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता है। किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इसका अपोज करता। भी सारी बात मैं लिखवाता हूँ, कुछ एक पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे। हियर, यही लिख रहा हूं मैं, हियर वी शुड फोकस only on the friction is due to the roughness of the surfaces put in contact, इस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, put in contact, and also the frictional force does not depends on the area of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है, किस पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो, जैसा मान लो एक ब्लॉक किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ, जो स्मूथ सरफेस के लिए बनाए गए हैं, बहुत सारे होंगे। तो स्मूथ सरफेस 100% स्मूथ कोई हो सकता है क्या? वहां पर भी तो वाइब्रेशन हो रहा है, इस हो रहा है कि वहां वाइब्रेशन रुक गया। हाँ, ठीक है, आइए चलिए देखो। अब मैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो पर मत ध्यान दीजिए। ये समझिए कि एक ब्लॉक जो है ऐसे रख दिया है, इस पर रख दिए तो एक सरफेस पर रख दिए हैं, और इस ब्लॉक पे एक टेंडेंसी है। आइए मैम प्लीज, अरे अटेंडेंस तो लिए नहीं हम, शायद ले लिए हैं। हाँ 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 हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये इस सरफेस पर रखा है, मैंने तो पूछा था, किसी ने बोला नहीं। लॉज ऑफ मोशन, इट इज अबाउट टू फिनिश। अरे 6 से ज्यादा हुआ होगा यार।
ऊपर मग बना दिया हो क्या तुम? 2 क्लास चाहिए। एक भी तो हो गया। वो तो हो गई। अभी एक बार आज मुझे थैंक यू मैम। तो यहाँ पर देखिए, इस ब्लॉक को अगर मूव करना चाहना है तो डेफिनेटली कोई फोर्स इधर से लगा होगा तभी मूव करेगा इधर, ऐसे तो करेगा नहीं। तो होगा क्या, ये कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप, अब मैं यहां से बना रहा हूं, लगेगा तो यहाँ नीचे बना, यहां से रहा हूं। इसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये फ्रिक्शन। एक मिनट, ही किसे लग गया भाई? टेढ़ा क्यों लगेगा? बताता हूँ, बता, टेढ़ा नहीं लग रहा है वो, ये फ्रिक्शन है ना। इस सरफेस पर मिलेगा फ्रिक्शन, बट दिस सरफेस एट रेस्ट सो नो नीड टू पुट इट हियर। ये है बेटा कॉन्टैक्ट आर, ठीक है। ये है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ब्लॉक इधर मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो मोशन का अपोज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो जो पहले इरेगुलरिटीज नहीं बनाए थे, देखो यहाँ पे, तो होगा क्या कि ऊपर वाला सरफेस जब आगे जाना चाहेगा, ये वाला मॉलिक्यूल आगे निकल जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा? इसको ऐसे खींचेगा, या यूं, यहाँ वाला लो, ये वाला ऐसे खींचेगा, समझे बात को? तो खींचेगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर नहीं आएगा। अरे यार रुको, अलग से बना रहे हैं, नीचे ही बना देना वहां पर। ना ना ना, इसमें नहीं, उल्टा सीधा समझोगे तुम। देखो, मान लो कि ये ऐसे सरफेस है ब्लॉक का, और ये आपका इस तरह का सरफेस है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका और ये वाला आपस में जुड़े हुए, कोई दो मॉलिक्यूल हमने मान लिया, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये वाला इसको मान लो अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? इधर आएगा। तो यही क्या हो गया हमारा? फ्रिक्शन। समझे बात को? अब यही थोड़ा दूसरा ढंग से बना देते, एक कंपोनेंट ऊपर जाने लगता है, मतलब इसी फोर्स को अगर हम रिपल्सिव ले लें अट्रैक्टिव के बजाय, रिपल्सिव ले लें मान लो, हाँ, तो ये फोर्स, ये समझो कि रिपल्सिव फोर्स ऐसे ले लें, ऐसे लग रहा है इस पर, ये और ये ले ली, ऐसे लग रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? फ्रिक्शन। समझे बात को? ये मिटा दे रहा हूं इसे, नो नीड, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा से, इसे लिखते हैं लैम्डा से, ठीक है। और एन क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। टाइम हो गया क्या जी? ओके, बस एक मिनट। एन है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। देखिए आज अगर वो डाउट फॉट नहीं बता रहे तो तब तक ये निपटा दिए। एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आर क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी आर को हम लिखेंगे एफ का स्क्वायर, कोई फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आर कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। और लैम्डा क्या है? एंगल ऑफ। लैम्डा 90 है, लैम्डा 90 नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन से जो फिर कांटेक्ट फोर्स एंगल बनाता है उसको एंगल, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स।
समझे? रिजल्ट के बीच हाँ, ठीक है, कैसे चेक कर लो? अच्छी बात है। अब फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू इंटू एन से, ठीक है। अब यहीं से शुरू होगा फ्रिक्शन का कितना टाइप है, तो वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में भाई सर नहीं ये जरूरी नहीं हो, किसने कहा दिया? हाँ बोलिए सर कभी चुप ना रही, हाँ, बोलिए दूसरी क्लास। सर अभी आपने क्या बोला, हम लोग फ्रिक्शन को किससे लिखते हैं? अभी आपने कुछ बोला ना कि फ्रिक्शन को हम लिखते हैं, तो आपकी आवाज कट रही थी। क्या बोले थे, फ्रिक्शन क्या लिखते हैं? तो मैंने सुना ही नहीं, आपकी आवाज बता रहे म्यू इंटू एन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा और वहीं से पता चलेगा कितने टाइप का फ्रिक्शन। अंडरस्टूड? तो अगली क्लास थोड़ा तेज चलना होगा भाई, बता दे रहा हूँ, फिर लटक जाएगा मामला। हाँ क्वेश्चन लाओ पहले, तुम पहले ये सिलेबस खत्म करूंगा, इसके बाद कब आप लोगों का टेस्ट है? टेस्ट कब है? हाँ 28-29 पर, कोई बात नहीं, तब तक खत्म हो जाएगा, थोड़ा ही रह गया। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।